अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज सेकंड थी उसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वैसे इंट्रोडक्शन पढ़नी नहीं थी क्योंकि पॉलिनोमियल जो एक्सरसाइज है उसी से हम सॉल्व कर सकते थे, सीख सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने समझा था कि फिर भी मैंने ये मुनासिब समझा 20 मिनट का लेक्चर दे और उस पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन को थोड़ा समझाया जाए, बाद में हम एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो बनाएं। तो हम जो अभी स्टार्ट करेंगे वो हम पॉलिनोमियल जो हमारे पास चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 है उसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहले तरीका सीखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चले हम पहले स्टार्ट करते हैं उस चीज को जो हमें, और ये भी याद रखें इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें पॉलिनोमियल के जो है जीरोस देखने हैं और जीरोस के दरमियान में रिलेशनशिप देखनी है। और दूसरी बात, अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ हो तो हम किस तरीके से जो है पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हमें देखनी है, तो उनको हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए मैं एग्जांपल से आपको सिखा देता हूं। यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए पहली बात, अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी हमारे पास, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल 2x² लिखता हूं, ठीक, प्लस 7x लिखता हूं, प्लस 5 लिखता हूं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। अब हमें जो करना क्या होगा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होगी, हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना होगा और जो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे हमें उनके दरमियान में, और यहाँ पे जो है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उनके दरमियान में कुछ रिलेशनशिप फाइंड करनी होगी। ये दो चीजें हमें यहाँ पे करनी है। पहली बात, हमें जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, और दूसरी बात हमें जो है क्या करना है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करनी है जीरोस, सम ऑफ जीरोस के दरमियान में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के दरमियान और कांस्टेंट टर्म, उस तरीके से। ठीक, तो मैं आपको एग्जांपल से सिखा देता हूं। देखिए बच्चों, हम कैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करते हैं, मतलब वो वैल्यूज जो हम यहाँ एक्स पे पुट करें और इस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाए, वो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। पहले अगर मैं बात करूं कितनी वैल्यूज इसकी ज्यादा से ज्यादा हो सकती हैं, तो आप बताओगे ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वैल्यूज जो है वो हमारे पास 2 हो सकती हैं, ठीक है। तो चले मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखिए हमने क्या सीखा था, जो मैंने आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई थी अलग से वीडियो में, उसमें मैंने क्या बताया था, अब हम कैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। जो ये आखिर के नंबर है 2x² और 5, ये नंबर x² वाले और ये 5, इनको मल्टीप्लाई कर लो। पहले क्या कर लो, ये रफ होके 2x² इंटू 5 आपने मल्टीप्लाई किया, 2 5 जा 10x²। तो मीन्स जब मैंने 2x² को 5 से मल्टीप्लाई किया वहां पे मेरे पास आंसर आया 10x²। तो अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, आप बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो, बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10x² आना चाहिए, जब आप प्लस या माइनस दोनों में, या तो प्लस या माइनस करोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो मैं 7x को लिख सकता हूं क्या, 7x को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 5x। अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या आता है 7x। अब मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए 10x। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 x इंटू x² तो मीन्स ऐड करने पे 7x वापस मिल रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 10x² मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ आप यहाँ 7x की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 5x लिख सकते हो। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x² प्लस 7x की जगह पे 2x प्लस 5x प्लस 5। फिर मैंने आपको कॉमन लेना भी सिखा दिया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दो टर्म्स के बीच में कॉमन लेते हैं, इन दो टर्म्स के बीच में कॉमन लेते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 को क्या ले लो कॉमन। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1x, तो 1x क्या लोगे कॉमन। यहाँ पे बचा क्या, 2 भी कॉमन हुआ, 1x भी कॉमन हुआ, यहाँ पे बचा खाली x प्लस, यहाँ पे x कॉमन हुआ, 2 भी कॉमन हुआ। जब पूरी टर्म कॉमन होती है वहां पे बचता हमारे पास 1 है। बात समझ में आई। फिर इसी तरीके से इन दो टर्म्स के बीच में कॉमन निकालो, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो 5 को कॉमन निकालो, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे भी पॉजिटिव, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अंदर में 5 को कॉमन किया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे खाली 5 था, उस पूरी टर्म को कॉमन किया, मीन्स यहाँ पे 1 बचेगा।
अब फिर कैसे हमें देखना पड़ता है, एक 0 2x प्लस 5 बनेगा, 2x प्लस 5 इक्वल 0, दूसरा 0 x, इन दो में एक ही लेना पड़ता है, x प्लस 1 इक्वल 0। और ये बात आपको याद रखनी है कि ये दो इक्वल होंगे, हमेशा सेम होंगे। और फिर मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू को फाइंड करूंगा, अगर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना सीखा है, अगर नहीं सीखा है मैं सिखा दूंगा। देखिए ये 5 यहाँ पॉजिटिव इक्वालिटी की इस तरफ नेगेटिव, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई इक्वालिटी की इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स कि x की वैल्यू 5 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 आई। अगर x की जगह पे माइनस 5 डिवाइड बाई 2 को पुट करते हो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी। और दूसरी वैल्यू भी है हमारे पास तो दूसरी वैल्यू क्या है, x इक्वल्स, यहाँ पे x प्लस 1, ये 1 यहाँ पॉजिटिव इक्वालिटी के उस तरफ शिफ्ट करके नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमारे पास कितने जीरोज आए, 2 जीरोज आए। एक वो वैल्यू माइनस 5 डिवाइड बाई 2 आप x की जगह पे पुट करोगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। अगर -1 भी पुट किया तब भी 0 बन जाएगी। ये हमने देखा कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन हमें अब क्या देखना है, हमें देखना है कि रिलेशनशिप क्या देखनी है, रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस की अगर मैं वो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप बच्चों को, क्या मैं लिखता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस, ये दिख रहा है क्या भाई ब्रदर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ठीक है बच्चों, समझो। मतलब अगर आप जीरोस को, जो आपके पास जीरोस आते हैं, अगर आप उनको ऐड करते, ठीक है, मैं पहले आपको कोऑर्डिनेटिंग, हमारे पास जो इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, मीन्स के ax स्क्वायर b प्लस bx प्लस c। a क्या होता है, ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म हमारे पास होती है, क्या होती है, c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। अगर मैं आपको बताऊं सम ऑफ जीरो, मीन्स कि जीरोस को अगर हम ऐड करेंगे, जो हमारे पास जिस तरीके से यहाँ पे -5 डिवाइड बाई 2 प्लस -1 आया, अगर मैं इन दो को ऐड करता हूं तो मतलब सम ऑफ जीरोस वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ जीरोस जो होता है वो हमारे पास बराबर किसके होता है, वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो मैं यहाँ पे देखिए दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आप एक ये लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन ये भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ b, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखी है तो मैं लिखूंगा -b डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन है, a, तो आप यहाँ पे बीच में नीचे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास a है तो हम a को ही लिख लेते हैं। ठीक, तो मीन सम ऑफ जीरो इक्वल्स -b डिवाइडेड बाई a, -b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि प्रोडक्ट किससे कहते हैं। देखिए बच्चों, प्रोडक्ट सिंपल में मल्टीप्लाई होता है, बस दैट्स इट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस हमारे पास जो जीरोस होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास बराबर होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, c है, तो मैं c लिखता हूं डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट्स a। तो बात समझ में आई, क्या हमने देखा, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स -b डिवाइडेड बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ मींस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स किसके बराबर, c डिवाइडेड बाय a मींस कोएफिशिएंट ऑफ c डिवाइडेड बाय a मींस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये हमारे पास रिलेशनशिप है, मींस ऐड करोगे जीरोस का वो इसके बराबर होगा, प्रोडक्ट करोगे जीरोस का वो इसके बराबर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या ये सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, वो हमें देखना होगा। क्या देखना होगा, क्या ये बात सच्ची है या झूठी है, वो हम देखते हैं। देखिए सच्ची ही है वैसे, चले देखते हैं पहले सच्ची है या झूठी है, देखते हैं। यहाँ पे क्या जीरोस हमारे पास आए, -5 डिवाइडेड बाई 2, यही आए ना, तो फिर यहाँ पे ऐड करो -1, -5 डिवाइड बाई 2 एक जीरो प्लस दूसरा जीरो -1, दोनों को ऐड किया किसके बराबर आया,
कोएफिशिएंट ऑफ, क्या मैंने दिखाया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, 7, तो मींस -7 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस a, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है, तो डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे -7 डिवाइड बाय 2, इस साइड में भी क्या आना चाहिए, -7 डिवाइड बाय 2। तो देखते हैं, ठीक है बच्चों, अब तरीका है सॉल्व करने का। आप 10th में है तो वैसे में देखिए बच्चों वाले बात करना, नीचे सिखाना, वो मतलब काम ही रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मान लो 1 होगा, क्योंकि जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है। डिवाइड में या मल्टीप्लाई, इस 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई तो -5, इस 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई। अब बात समझिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये -2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 × 1 2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर कभी भी साइन सेम होती है ना, अगर कभी भी क्या होती है, साइन सेम होती है, तब एडिशन होता है। -5 डिवाइड -5 -2 -7 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स -7 डिवाइड बाई 2। मीन्स यहाँ भी -7 डिवाइड बाई 2, यहाँ भी -7 डिवाइड बाई 2, सम ऑफ जीरोस। हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो प्रूव हो गई है, ठीक है। अब दूसरी बात वो हमें क्या देखनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे -5 डिवाइड बाई 2 जो दिया है और -1 दिया है, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन्स -5 डिवाइड बाई 2 इंटू किसके साथ, -1 के साथ। देखिए किसी भी चीज को ये किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म 5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2। तो यहाँ पे -5 इंटू -1, साइन सेम है, याद रखना। अगर मल्टीप्लाई में साइन सेम होगी दो नंबर्स के बीच में, आंसर पॉजिटिव में आता है, ये बात याद रखना। 5 इंटू -1 मतलब 5, -5 इंटू -1 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2। Hence we have proved the relationship किसके दरमियान में, हमने रिलेशनशिप फाइंड किए किसके दरमियान में, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के दरमियान में। ये बात आपको थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी। अब हम जो आगे देखते हैं, आगे हमें और भी चीजें देखनी पड़ेगी। क्या है तो टाइम है भाई, we should continue it। निभागा उल्टा। देखिए बच्चों, अब हम थोड़े से क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैं इस तरीके के क्वेश्चन नहीं लूंगा, वो मैं एक्सरसाइज में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि कभी कभार कांस्टेंट टर्म आपकी गायब होगी, ठीक है, कभी कभार कांस्टेंट टर्म गायब होगी, कभी कभार क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म गायब होगी, या तो कांस्टेंट टर्म मतलब गायब होगी, या कांस्टेंट टर्म होगी लेकिन एक्स वाली जो टर्म्स है वो गायब होगी। तो उस वक्त क्या करेंगे, जैसे अगर मैंने बात की 7 यू स्क्वायर, चलो देखते हैं। मैंने अगर बात की फॉर एग्जाम्पल 8y स्क्वायर प्लस 8y, देखिए ये भी बात याद रखना कि x खाली नहीं होगा, x के बगैर भी टर्म्स हो सकते हैं, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मीन्स के मतलब k भी हो सकता है, कभी कभार u भी हो सकता है कभी कभार, तो ये कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास 8y स्क्वायर प्लस 8y है, 8y ना मान के आप क्या कर लो, चलो हाँ 8y है, हमें इसके जीरो को फाइंड करना है। तो मैक्सिमम कितने जीरोस पॉसिबल है, 2 जीरोस पॉसिबल। लेकिन करेंगे कैसे, क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें होगी नहीं, कांस्टेंट टर्म दी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे बात एक समझना पहले आप, अगर मैं आपसे बताऊं कि किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, देखना आप डायरेक्ट इसमें कॉमन लो, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, तो 1 को कॉमन लो, यहाँ पे 2y यहाँ पे 1y को कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचेगा y और प्लस 8y को पूरे को कॉमन किया, 1 0 ये होगा 1 0 ये होगा, मीन्स 8y इक्वल 0, मीन्स y प्लस 1 इक्वल 0। क्या मैंने कहा, अगर कांस्टेंट टर्म कभी भी गायब हो तो फिर आपके पास जो है खाली जो है मतलब ax स्क्वायर प्लस bx वाली टर्म्स दी हुई हो, आप डायरेक्ट कॉमन करना, क्या करना, डायरेक्ट कॉमन करना। जैसे 8y स्क्वायर प्लस 8y, तो मतलब मैंने क्या किया कि मैंने 8 को कॉमन किया, यहाँ पे 2y यहाँ पे 1y को कॉमन किया,
अंदर बचा y प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पे दो जीरो, एक जीरो ये होगा, एक जीरो ये होगा, 8y इक्वल 0, y प्लस 1 इक्वल 0। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे y इक्वल्स 8 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड मीन्स 0 डिवाइड बाई 8। कोई भी किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड कर लो, वहां पे 0 ही आंसर आता है। और यहाँ पे y इक्वल्स ये पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो मीन्स यहाँ पॉजिटिव था वहां जाके नेगेटिव, मीन्स अगर आप y स्क्वायर पे 0 आप पुट करते हो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है। वो आप देख सकते हो, देखे कैसे, 0 पुट किया, 0 पुट किया, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0। अब -1 पुट करोगे यहाँ पे, ये -1 का स्क्वायर 8 इंटू -1, -1 का स्क्वायर +1 होगा, 8 इंटू 1 तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू -1 -8, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, मीन्स खत्म। अब रिलेशनशिप फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, बात याद रखिए। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या टर्म दी है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस bx, c की टर्म नहीं दी है, c की टर्म नहीं दी है। वैसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म को सीखा होगा 9th क्लास में कैसे हम लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए आप, अगर मैं आपसे बताऊं, मैं आपको बताऊं 5 प्लस 1 कितना होता है, 5 प्लस 1 असर पड़ा, हाँ पड़ा। मैंने कहा 6, 5 प्लस 0, 5 पे कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। मीन्स जब मैं 5 को 1 ऐड करता हूँ असर पड़ता है, ये 6 बनता है। जब 0 ऐड करता हूँ तब असर नहीं पड़ता। मीन्स के हम यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं कि इसका असर, इस पे असर ना पड़े। मीन्स असर पड़ने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो जाए। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जो है यहाँ पे 0 ऐड करता हूँ, क्या कोई इस पे फर्क पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मीन्स कांस्टेंट टर्म 0 होगी। ठीक, अब यहाँ पे देख लो क्या करना है, सम ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। सम ऑफ जीरोस, एक 0 है 0 प्लस -1 इक्वल्स सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, -b डिवाइडेड बाई a, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो -8 है, -8 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 8। 0 -1 को किसी भी नंबर को 0 ऐड करो, उससे कोई फर्क पड़ती है, नहीं पड़ती है। मीन से -1 ही रहेगा। 8 1 8, 8 1 8। जब भी डिवीजन में, याद रखना, जब भी डिवीजन में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव में आंसर आता है। जब भी सेम तब पॉजिटिव, जब भी डिफरेंट तब नेगेटिव, मीन से -1 आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप तो होगी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स एक 0 0 है, एक है -1, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा। तो मीन्स सॉरी एक 0 0 दूसरा 0 -1, ये किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास है क्या, कांस्टेंट टर्म हमारे पास c है, 0 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो 8 है। तो 0 इंटू -1 -1 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 8 0 हो जाएगा। मीन्स हेंस रिलेशन है ट्रू। अब तो ये हमें क्वेश्चन था जहां पे ax और bx की टर्म दी होगी, x स्क्वायर प्लस bx की टर्म दी होगी। कोई क्वेश्चन ऐसा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा के स्क्वायर -5, मैंने कहा के स्क्वायर -5। अब हमारे पास है क्या, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि पावर 2 है। अब हमें इसकी जो है, इसकी हमें जीरोस फाइंड करनी है, इसकी जीरोस फाइंड करनी है। दूसरी बात रिलेशनशिप को फाइंड करना है। कैसे आप करोगे, कैसे आप करोगे, ठीक है। आप कैसे करोगे, आप वैसे ही करोगे जैसे मैं बोलूंगा, ठीक है। खुद तो कुछ आता नहीं है। जैसे के स्क्वायर -1। अब बात समझो क्या करेंगे हम यहाँ पे, बात समझना अच्छी तरीके से। मैं आपको कहूंगा कि एक एक्स स्क्वायर की टर्म दी है और सी की टर्म दी है, बाकी तो कुछ नहीं दिया है। एक क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, और दी है सी की टर्म, बाकी कुछ दिया है, बी एक्स नहीं दिया है। तो आप कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं, वैल्यू चेंज ना है। वो होता क्या है हमारे पास 0। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 5 इंटू 0, ये 0 ही रहता है ना। अगर मैं लिखता हूँ x इंटू 0, ये 0 ही रहेगा ना। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा। मीन्स इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में। अब इसके मैं कैसे जीरो फाइंड कर सकता हूँ, देखिए बच्चों, आप एक काम करो, इसको आप कुछ फॉर्मूले से फैक्टराइज करो, ठीक है। क्या करोगे आप, ये के एक्स स्क्वायर है यहाँ माइनस, क्या आप इस √5 को, क्या आप इस 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट कैंसर, यहाँ पे क्या बचेगा,
स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके बोला भाई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5 को आप अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल फिर से 5 आ जाएगा। किसी को डाउट है? ऐसे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल 5 इक्वल्स 5 मीन्स लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है मैथ्स में भाई, याद रखना इस बात को। अगर कभी भी आप किसी इंसान के इक्वल हो ना, मतलब जो वो इंसान कर सकते हो वो आप भी कर सकते हो, तो आप एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं ना, मतलब जो वो कर सकते हो वो आप भी कर सकते हो। इसका मतलब वे हुआ कि जहां पे उसकी जरूरत है वहां पे आप अपने आप को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझे बात, ये क्या बना, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों वाले फॉर्मूले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़े होंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हेंस हाउ वी कैन सॉल्व, हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, मतलब ए की जगह पे के, बी की जगह पे अंडर रूट 5, तो मीन्स ए प्लस बी मतलब के प्लस अंडर रूट 5, के माइनस अंडर रूट 5, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए 0, के अंडर रूट 5 इक्वल 0, के माइनस अंडर रूट 5 इक्वल 0। अब यहाँ ये पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो मीन्स माइनस अंडर रूट 5। अब यहाँ नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, इक्वालिटी की उस तरफ। अब रिलेशनशिप फाइंड करनी है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही हमें फाइंड करना है। अगर मैं बात करूंगा किसकी, सम ऑफ जीरोस की बात करूंगा, ठीक है। देखिए मतलब माइनस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वो क्या है हमारे पास, 0 है, तो माइनस 0 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल 0 रहेगा। अब माइनस 0 डिवाइड बाय 1 वो कितना होता है, 0 होता है ना, तो मीन्स रिलेशन प्रूव। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब आपको क्या लिखना है, -5 इंटू 5। अब क्या करोगे, इक्वल किसके बराबर, कांस्टेंट टर्म, मतलब मीन्स -5 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 1। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बात समझे अच्छी तरीके से। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जब मल्टीप्लाई में डिफरेंस साइन तो पहले नेगेटिव लिख लो, फिर अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। जब भी सेम नंबर्स को अंडर रूट में मल्टीप्लाई करते हैं वहां पे वो नंबर आंसर आता है। कैसे आंसर आता है, 5 5 25, अंडर रूट 25 इक्वल्स 5, तो मींस इट्स इक्वल टू -5 डिवाइड बाय 1 दैट्स इक्वल टू -5। hence we have proved the relationship. now we will go ahead, तो हम जाएंगे एक फार्मूले को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। क्या फार्मूला, कि मींस एक ऐसा मेथड जिससे आप जीरोस और प्रोडक्ट दिया हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक फार्मूला समझे दे देता हूं, तो वो आप देख लोगे, फिर हम देखेंगे उसको अप्लाई भी एक ही लेकिन उससे हम एक ही पार्ट करेंगे जल्दी से है क्या तो क्या हम देखेंगे, अगर हमारे पास दिया हुआ हो, क्या क्या दिया हुआ हो, एक हमारे पास दिए हुए क्या, एक क्या zeros of polynomial based in this product of polynomial, sorry the zeros of sum of zeros of polynomial based on this product of zeros of polynomial। तो उस पर करो polynomial फाइंड करके पूछो, किस पर करो polynomial फाइंड, पूछो किस पर करो, है ना। देखे कैसे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तो इसमें जो फार्मूला क्या फार्मूला रखनी है यार, के बात समझना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। this is the given method by which you can find the polynomial, ठीक। इससे आप पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो। देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि 2 डिवाइडेड बाई 3 ये सम ऑफ जीरोस है, हमारे पास 5 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है।
हमें करनी है पॉलिनोमियल फाइंड। क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, वो दिया है 2/3 इनटू है फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो हमारे पास है 5, लिख लिया डायरेक्ट। अब यहां से क्या करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर, बात अब यहां पे याद रख लो। देखिए यहां पे मैं एक बात आपको समझाता हूं क्या करना पड़ेगा। एक चीज कर लो, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तब 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तब 1 होगा। मीन्स कि आप इसका एलसीएम ले लो। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है एलसीएम क्या चीज है, वैसे समझ आनी चाहिए, 10th में हो तो बात समझ में आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर सेम कर लो। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा 1 होगा। आप 3 डिनोमिनेटर सेम कर लो। फिर मुझे बताओ इस 1 को हमने क्या मल्टीप्लाई दिया 3 बनने के लिए, 3 से दिया तो ऊपर भी 3 से दिया 2, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 को कुछ मल्टीप्लाई दिया नहीं दिया तो ऐसे ही रख लो, ये 2 इंटू एक्स 2x ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई दिया 3 से, इसको भी 3 से दो, तो 3 5 15, तो ये 15 आ जाएगा। एक बात अब याद रखना, वैसे देखे इस पे बहुत मुझे नहीं पता कि, लेकिन जब मैंने ऑफलाइन में इसे पढ़ाया था तब इससे कंट्रोडिक्शन हुई थी कि मैंने एक बात कही थी कि इस के की वैल्यू बराबर होती है इस 3 के बराबर। ठीक है, वो मैंने देखा, मैंने खुद भी इसको देखा था, मतलब एनालिसिस किया था किताब में कि होती है ऐसी ऐसी ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि हाँ के की वैल्यू 3 के बराबर होती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं उतरता है, आप एक बात याद रखो, देखिए समझो बात, मैंने कहा कि के की वैल्यू किसके बराबर होती है 3 के बराबर। अब अगर के की वैल्यू 3 के बराबर तब ऐसा होगा ना 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल होता, हमारे पास ये पॉलिनोमियल रहती। ठीक है, अब इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, और बहुत सारे वैसे टीचर्स कंट्रोडिक्ट भी किए हैं इससे, लेकिन तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एक काम को कर लो, आप सिंपल में क्या कर लो कि इस के को भी दफा कर लो, इस 3 को भी साइड में कर लो। ठीक है, इस के को भी साइड में, 3 को भी साइड में, डिनोमिनेटर सेम किया, फिर डायरेक्ट लिख लो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। अब और एक तरीका भी इसमें रहता है, अगर आप इस के को हटा दोगे ना, यहाँ पे 0 रखते इक्वल टू 0, फिर आप जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है उसे यहाँ शिफ्ट करते हैं 0 हो जाता, लेकिन वहां पे क्वाड्रेटिक हमारे पास जो आती इक्वेशन आती, तो लेकिन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप पॉलिनोमियल निकाल सकते थे। मुझे उम्मीद है, देखिए देर भी होगी, नमाज का टाइम हुआ है, तो इसकी वजह से हमें इसे मतलब यहाँ पे खत्म करना होगा। वैसे मैंने सोचा था कि और 2-3 क्वेश्चन और से कंसेप्ट भी बताने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नमाज की वजह से हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं इस चीज को। लेकिन हम जो अब देखेंगे वो हम एक्सरसाइज को ही डायरेक्ट देखेंगे। बाकी आप सब पढ़ते रहें। शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।